सहारनपुर के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हाजी जी, ये बताइए कि सहारनपुर में जो डीएम दफ्तर में एक मस्जिद है, काफी पुरानी उसको मस्जिद को बताया जा रहा है, लेकिन विवाद छिड़ा है। बजरंग दल के लोग उसको अवैध बता रहे हैं और साथ ही साथ मांग कर रहे हैं कि भाई इस मस्जिद पर एक्शन हो और बुलडोजर की कार्रवाई हो। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनसे जुड़े हुए लोग, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग, हमेशा से उठाते रहे, जिससे कंट्रोवर्सी पैदा होती रहे और हिंदू मुस्लिम की जो एक भाईचारे की फिज़ा है उसको ख़राब करते रहे। जहाँ तक हमारी इस मस्जिद की बात है, ये मस्जिद तो 1857-58 में जब यहाँ कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन का कायम हुई, उसी वक्त ये मस्जिद बना दी गई थी। चूँकि उस ज़माने में पार्टीशन से पहले मुस्लिम काफ़ी तादाद में पुलिस लाइन में और कलेक्ट्रेट में काम किया करते थे, तो उन मुलाजमीन के लिए ये मस्जिद बनाई गई थी। और बाकायदा इसका अलॉटमेंट जो सबसे पहले एक अंग्रेज़ कलेक्टर यहाँ पर आए थे 1857-58 में, उन्होंने बाकायदा इस मस्जिद के लिए ज़मीन आवंटित की थी। अब चूँकि पुराने रिकॉर्ड हैं, इसमें एक बात पहले ये कहना चाहूँगा कि ये वक्फ बोर्ड में भी पहले से लगभग पार्टीशन से उनसे पहले 1851 में, कब ये 1851 नहीं, उसके बाद ये इंदिराज है इसका, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि भाई ये नई आबादी है, गैर कानूनी तरीके से मस्जिद को कायम कर दी गई। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अमूमन चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, खानकाहें हों या इस तरह की और दो जो आम पब्लिक के लिए इस्तेमाल होती है, उनके कभी कोई बैनामे नहीं किया करता था। आज भी गांव के अंदर चले जाएं, दुनिया भर के मंदिर मस्जिद बने हुए हैं, यहाँ तक के लोगों के निजी मकान बने हुए हैं और उनके बैनामे नहीं हैं। तो ये कहना गलत है कि इनके कागजात या इनके बैनामे वगैरह कोई डीड होनी चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में इन चीज़ों पर तवज्जो दी नहीं जाती थी। और फिर एक यूज़ हो रहा है लगातार। आप मान लीजिए घंटाघर के चारों तरफ अगर आप देखेंगे मंदिर मस्जिद और दूसरे, बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पर कोई बैनामे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बने हुए हैं, चल रहे हैं। चाहे वो स्टेशन के पास के इबादत गाह हैं, वहाँ भी यही पोजीशन है। तो इसलिए इसके साथ छेड़खानी करना ये इंटेंशनली माहौल को ख़राब करना है और दो समाजों के बीच में दूरियां पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि आज हिंदुस्तान का आवाम बेरोज़गारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, जीडीपी नीचे चली गई है। ये सरकार जीडीपी को उठाने की बात नहीं कर रही है, रोज़गार देने की बात नहीं कर रही है, नौकरी नहीं देने की बात कर रही है। इस वजह से लोगों का जहन अब हिंदू और मुसलमान, मस्जिद और मंदिर, अभी एक नया ताज़ा मामला एक जैन मंदिर के बारे में भी आया सामने। ये इस तरह के मामलात हो रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से हमारे मुल्क को चलने का। ठीक है, आपके इंडिया गठबंधन के ही सांसद हैं इमरान मसूद, वो कहीं ना कहीं कल हमसे जब बात हो रही थी 27 को लेकर, तो कह रहे हैं पक्षधर रहा हूं मैं शुरू से कि मायावती भी साथ हूं ताकि भारतीय जनता पार्टी से लड़े। तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, दाएं बाएं के किसी नेता का नाम आप न लें। कोई बात करनी है तो किसी दूसरे हवाले से बात करें। आप गठबंधन के बारे में बातचीत करें, मैं उस पर बात कहने के लिए तैयार हूँ। आप इस तरह दाएं बाएं के किसी नेता का नाम ना लिया करें तो बेहतर होगा। दाएं बाएं के नेता क्या? दाएं यही जो आपने लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी के कह पर कोई रिएक्शन दिया जाए। हाँ, रही बात ये गठबंधन की, देखिए एंटी बीजेपी जितनी भी पार्टीज हैं, हिंदुस्तान के आवाम चाहता है, जो भाईचारे को प्यार करता है, जो नफ़रत से दूरी बनाना चाहता है, वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत में सब लोग इकट्ठे हो जाएं। और उसकी एक शक्ल इंडिया गठबंधन के सामने आई थी। बाई चांस
अब उस इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के बजाय कुछ लोग उसको कमज़ोर कर रहे हैं। जैसे मैंने भी पहले आपसे कहा था कि कुछ स्लीपर सेल हैं जो हमेशा भाजपा की मदद करते हैं और शोर मचाते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये लोगों की एक मंशा रहती है कि गठबंधन भाजपा के मुकाबले मजबूत ना हो पाए, और जो अच्छे लोग हैं वो चाहते हैं कि सब कोई भी पार्टी हो वो सब एक साथ आएं और 2027 में हमारे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कोई पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आपके बहुजन समाज पार्टी हो या और कोई दूसरी पार्टी हो, वो लड़ें, हमको कोई ऐतराज़ नहीं। अभी इमरान मसूद की मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिस आपने बयान दिया था एक, उस पर भी आप कहीं ना कहीं उन पर काफ़ी फायर होते नज़र आ रहे थे। तो ऐसा क्या होने लगा अब जो इस तरह के बयानबाजी शुरू हो रही है? देखिए, फिर मैंने आपसे कह रहा हूँ कि आप वही दोहरा रहे हैं, दाएं बाएं का नाम मत लें, कोई बात कहनी हो डायरेक्ट पूछें, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है। रही बात यह है कि वो मैंने आपसे कहा कि कोशिशें शुरू हो गई हैं, चूँकि सबको लगने लगा कि आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी मजबूत है कि वो अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ़ है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी इक़्तिदार में आ जाए, तो अभी से एक साजिशें शुरू हो गई हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से बाहर न किया जा सके। ये सब इस तरह की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इससे हमें आगाह रहना चाहिए और लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए कि इस तरह के लोग खूब आपस में मिलना जुलना शुरू कर दिया है, उनसे चौकन्ना रहें। अच्छा, वक्फ को लेकर मैं बात करना चाहूँगा आपसे। पहले संसद में बिल पेश कर दिया गया, उसके बाद हंगामा हुआ, फिर राज्यसभा में पेश हुआ, अब लागू ही होने जा रहा है। तो कल हमने मुस्लिम धर्मगुरु से बात की थी, तो कह रहे हैं कि भाई साजिश है हमारी वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की। देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का नस्बुल ऐन यही है कि वो सब काम किए जाए जिससे मुसलमान परेशान हो और उसका फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं। हालांकि वो उनकी भूल है। पिछले 2019 में इलेक्शन में जितनी सीटें आई थी उससे 40 सीटें कम हो गई, भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो गई। तो उसे समझना चाहिए कि पार्टी आवाम को एक दफ़ा ही धोखा दे सकती है, उसके बाद तो पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा, तभी वो मजबूत हो सकती है, तभी इक़्तिदार में रह सकती है। रोज़गार दिलाएंगे लोगों को, जो वादा किया था 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, वो नहीं दी। किसानों की आमदनी 2 गुनी करेंगे, वो नहीं की। जीडीपी हम आगे ले जाएंगे, वो नहीं हुआ। तो ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में नाकाम हो चुकी है, साबित हो चुकी है। इसलिए वो इस तरह के बिल ला रही है। मुझे उम्मीद यह है कि बिल ना तो पार्लियामेंट राज्यसभा में पास होगा ना ही लोकसभा में पास होगा, चूँकि जो बिल की मुखालफत में है उनकी तादाद ज़्यादा है राज्यसभा में भी और लोकसभा में। उम्मीद करता हूं कि शायद ये बिल फिर से पेंडिंग में चला जाए। ठीक है, तो ये पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी फजलुर रहमान जी इस वक्त हमारे साथ है। सहारनपुर में जो डीएम दफ्तर में जो मस्जिद वाला प्रकरण चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें लाकर कहीं ना कहीं हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में खाई पाटने का काम जो है वो किया जा रहा है, नफरती माहौल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जब हमने सवाल किया यहाँ पर इमरान मसूद को लेकर जो सांसद हैं उन पर भी कहीं ना कहीं आज हाजी फजलुर रहमान जी ने उनको एक बड़ा बयान देते हुए दाएं बाएं का नेता भी कह दिया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।